दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश की राजनीति में लगातार जो है कि उठापटक जारी है। आपको बता दूं, एक तरफ बिहार में जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बदल रही है, दूसरी तरफ जो है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरह से जो कि लगातार जिस तरह से उनका अटैक्शन है, वो जमीन पर जिस तरह से जनता के बीच में लगातार जो है कि मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको बता दूं कि इस जनसभा में बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 20 अपने स्टार प्रचारकों को निश्चित तौर पर खुद अपने सहित समाजवादी पार्टी के मुखिया सहित 20 स्टार स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो जारी हुई, जिसमें जो है कि तमाम जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े समाज के भी उसमें नेता हैं, कद्दावर जमीनी, वो पूरी तरह से जो कि महागठबंधन जो बिहार में जिस समय एनडीए और महागठबंधन में एक जिस तरह से राजनीतिक महायुद्ध लगा हुआ है। आपको बता दूं कि जो सर्वे है, जो चीजें वहां पर है, आपको बता दूं कि जिस तरह से लोकसभा 2024 की उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण और सामाजिक न्याय को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव ने दिया था, उसी कड़ी को, उसी तर्ज पर कहीं न कहीं तेजस्वी यादव ने निश्चित तौर पर 2025 की विधानसभा चुनाव की जो ये लिस्ट है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलती हुई जो धारा है, कहीं न कहीं बिहार में जाकर पड़ी है। और वही टिकट वितरण का तरीका जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को मद्देनजर रखते हुए सामाजिक न्याय की धारणा को बिल्कुल परखते हुए तेजस्वी यादव ने निश्चित तौर पर जो कि विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण की भूमिका निभाई है और उसी तरह टिकट को बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और उसी का असर, आपको बता दूं कि महागठबंधन इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीनी वर्ग में अगर देखा जाए तो बहुत सारे त्याग, बहुत सारे जो कि ओपिनियन, बहुत सारे सर्वे, तमाम वो चीज़ों को अगर उलट कर देखें तो महागठबंधन निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में महाबढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2025 में जो 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आना है, कहीं न कहीं जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलता हुआ जो सुर था, वो बिहार की राजनीति पर जाके, बिहार के धड़े पर जाकर लगा है, जो टिकट वितरण है। अब आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने 143 सीट पर खुद जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव उनकी पार्टी लड़ रही है आरजेडी। 143 सीटों में केवल 15 अपर कास्ट को टिकट दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी केवल 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कमल के फूल पे, और 101 में ही 49 टिकट, कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 49 दशमलव कुछ का 50% का सवर्ण समाज को टिकट दी है। और जेडीयू 101 पे लड़ रही है, जिसमें 24-25 अपर कास्ट को टिकट दिए। तो जो 143 सीटों मिलने के बावजूद भी केवल 15 टिकट अपर कास्ट को, सामान्य वर्ग को देता हो, और बाकी जितना बचा हुआ टिकट दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज में डिस्ट्रीब्यूट करता हो, तो निश्चित तौर पर जो वहाँ का सामाजिक ताना बाना है, जो बिहार की राजनीति है, पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग होती हुई दिखाई दे रही है। और वहाँ पर महागठबंधन का जो धड़ा है बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कांग्रेस ने टिकट वितरण में थोड़ी कमी की है, इस चीज को भी नहीं डिनाई किया जा सकता, लेकिन तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव के पैटर्न पर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, उस समय चुनाव भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव हराए हैं, अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश की जो कि 43 सीटों पर अखिलेश यादव ने दमखम के साथ हराए हैं। और 5-6 ऐसी सीटें थी जहां बिल्कुल एकदम करीबी मुकाबला था, जिसमें मेरठ की सीट और फर्रुखाबाद की सीट, इलाहाबाद की फूलपुर सीट, तमाम वो सीटें शामिल है दोस्तों, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो उस समय लोकसभा का राजनीतिक युद्ध चल रहा था, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा था, और आधे अधूरे मंदिर में बताया जाता है विपक्ष की तरफ से कि उस पर जो है जिस तरह से क्रियाकलाप किया गया वो अलग विषय है। लेकिन उस समय जब राम का डंका बजाने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, राम के नाम पर वोट लेने का गलत नैरेटिव सेट कर रही थी, उस समय अयोध्या सहित 43 सीटों पे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी। और उसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं है।
तो उसी पैटर्न को देखते हुए तेजस्वी यादव ने हर सीट पर बैकवर्ड, दलित, अति पिछड़ा, महादलित, तमाम वो जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकला हुआ पीडीएस समीकरण को बिहार की राजनीति में उतार दिया। और इसी का जो कहीं न कहीं अंदर खाने जो वरिष्ठ पत्रकारों की राय देखें, बड़े-बड़े कद्दावर पत्रकारों की अगर बात जाने और बड़े-बड़े राजनीतिक पंडितों को अगर इसको हम जो कि कहीं न कहीं विश्लेषण को अगर अपने जहन में उतारे, तो बिहार में निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।